दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जीओ। माज महला तीजा। अमृत नाम मन वसाए। हउमै मेरा सब दुख गवाए। अमृत नाम मन वसाए। हउमै मेरा सब दुख गवाए। अमृत बाणी सदा सालाहे। अमृत अमृत पावणिया। हौ वारी जियो वारी। अमृत बाणी मन वसावणिया। अमृत बाणी मन वसाए। अमृत नाम ध्यावणिया। हौ वारी जियो वारी। अमृत बाणी मन वसावणिया। अमृत बाणी मन वसाए। अमृत नाम ध्यावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, बड़े ही अदब ते सत्कार दे नाल आप जी दीन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुशोभित होके सतगुरां दी तुरकी बाणी दी शब्द विचार का आनंद माण रहे हो। अज का जो पावन शब्द असी विचारना है, ये पवित्र शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 118 तो आरंभ होता है। माज महला तीजा। माज राग का नाम है। महला तीजा तो भाव तीसरे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दी रसना तो ये पावन शब्द उच्चारण होया है। अमृत नाम मन वसाए। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने बचन की आरंभता की, कहते अमृत नाम। अमृत दे जग अगर अखरी अर्थ किए जान ते जो मृत्यु तो परे लै जाए, अमर कर दवे, जिस दे पीतिया मौत का डर ना रहे, उन्होंने कहते हैं अमृत। वो की है महाराज कहते अमृत नाम। बई गुरमुखो महाराज गुरु अमरदास जी कहते अमृत अमर करन वाला परमेश्वर वाहिगुरु का नाम है, जिहड़ा आपां जपदे गुरसिख वाहिगुरु वाहिगुरु सानू पंज प्यारिਆਂ ने जो दत्ता है। कहंदे ये अमृत नाम है। मन वसाए। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे भाई गुरमुखो इस नाम नू मन च वसाउणा चाहिदा है। कई बंदे हत्थां ते लिखाई फिरदे है, कई बंदियां ने कपड़ियां ते भी बाणी दीयां पंक्तियां लिखवा लईआं, पर सतगुरु जी कहंदे इनू मन च वसा। वाहिगुरु वाहिगुरु तेरे मन च वसना चाहिए। हत्थां उत्ते खुदवा लेना ये कोई अदब नहीं, बेअदबी है। थां थां
किरत विरत करते हाँ, गंदे मंदे मैले जूठे थां ते अपने हत्थ लगते हैं, उत्थे बाणी का शब्द लिखाउणा कोई सियाणप नहीं। अगर तू इनू वाहिगुरू मंत्र नूं वसाउणा ही है तो महाराज कहते अपने हिरदे मन च वसा। अमृत नाम मन वसाए। अगली पंक्ति विच कहते ने हौमै मेरा सब दुख गवाए। ज़्यादातर तो जिंदगी का समा इन्नी क गल ते ही लंघ जाना है अपना कि अमृत नाम मन वसाए। पंक्ति कोई है पर समुचे जीवन की घालना ये आ जाती है। इदों बाद वाला स्टैप है जिहड़ा वो अमृत नाम जो मन च वस जाए तद शुरू होंदा है। उहदा दस रहे है हौमै मेरा सब दुख गवाए। जदों नाम मन च वस जाता है फिर हौमै हौंपना मेरापन ममतापना इन्हां नूं वड्डे दुख आख्या। कहंदे मेरी अते मैं मेरी, इनू हंगता ते ममता कहंदे आ। हंगता मैं, अहंग, ममता मेरा। जिस चीज़ नूं असी मेरी कहने आ ये ममता का हिस्सा है। जिस चीज़ नूं कहने आ मैं वड्डा इनू हंगता हौमै कहंदे आ। कहंदे नाम जदों मन विच वस गया उन्हें सब तो पहला ममता नूं अंदरों कढ़ देना। फिर कोई चीज़ नहीं लगेगी कि मेरी है, ये लगेगा भी ये सब संसार परमेश्वर वाहिगुरू दा है। ये दातां उन्हें दित्तियां ने वरतन वास्ते। हरेक दात उसकी दित्ती है, असी वरत रहे हैं, उहदे शुक्रगुजार हाँ। पर इहदे विच मेरा कुछ भी नहीं। इत्थों तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह चार साहिबजादे वार के भी कहंदे भी तेरा तुझ को सौंपते। तेरे ही सी तेनों दे दिते। क्या लग गया मेरा, मेरा की लग्या इहदे च। जनी ममता इत्थों तक अपने अंदरों चली जाती है। जिहड़ियां सब तो दुनिया दे विच सब तो वध प्यारी चीज़ दूजी पुत्त हुंदा है। अपना जिंदगी का पैसा भी अपने धी पुत्रां दे उत्ते बंदा रोड़ दिंदा है। ताते हौमै दे लई भी मैं वड्डा, मैं पने विचों अपना शरीर, अपना रंग रूप, अपना अहुदा, अपना ज्ञान, इन्हां चीज़ां ते बंदा अहंकार करता है। पर जदों नाम जपदा है उदों शरीरक तौर पर निर्माणता विच आ जाता है, झुक जाता है। अहुदे दी कोई परवाह नहीं करता भी मैं किस अहुदे ते हाँ, वड्डे ते हाँ जां छोटे ते। अपने ज्ञान नूं साइड ते रख दिंदा है, गुरु दे ज्ञान नूं पहल दिंदा है अते अपनी हस्ती नूं गुरु दे सामने गुरु दे चरनां विच रख दिंदा है। अपना मन, अपना सब कुछ गुरु दे हत्थ दे दिंदा है। इउं अपनी हौं नूं गुरसिख मेटदा है। सतगुरु जी कहंदे हौमै मेरा सब दुख गवाए। ये इदां तां नहीं गल बनदी जदों अमृत नाम मन वसाए, जदों नाम अभ्यासी हो जाइए फिर नाम अभ्यासी होइए, नाम फिर मन च वसन लग जाए तां फिर इन्हां चीज़ां ते बंदा काम करदा है। अंदर जो अंदर दी खेड कह लो, अंदर दी दुनिया है, इनू विद्वान लोग या वेदांती लोग इनू अंतःकरण शब्द वरत लेंदे आ। अंतःकरण मन बुद्ध चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त चित भी नहीं करता है,
मन फुरने करदा है, बुद्धि निर्णा करदी है, अहं भाव मेरी कोई होंद हस्ती जो है, ये चार हुंदियां अंदर दी किरिया जिन्हां नाल चलदी उहनूं अंतःकरण कह दिंदे। जदों नाम नाल कोई गुरमुख जुड़दा है, बहिरंग साधन तो आरंभ करदा है, बाहरों वाहिगुरू वाहिगुरू आरंभ करदा है, फिर वो अंदर पहुँच जाता है। जदों अंदर जाता है फिर अंदर अपने वेखदा है कि मेरे अंदर किड्डी वड्डी हौमे दी कंध है, मैं अपना किड्डा है, ये दुख है। महाराज कहते फिर मैं मेरी दा दुख उहदा गवाच जाता है। अमृत बाणी सदा सलाहे, वो गुरमुख अमृत बाणी तुरकी बाणी गुरबाणी है जिहड़ी, इहदे राही सदा परमेश्वर वाहिगुरू की सिफत करता है। गुरबाणी नूं कला ये नहीं कि असीं आखदे हां जी 10वें पातशाह ने वचन कीता सी, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। कई कहंदे जी ये तो 10वें पातशाह ने कहा, वो भाई कला 10वें पातशाह ने नहीं आख्या, ये तो गुरु नानक देव ने भी गुरबाणी नूं महान आख्या। आ हुण तीजे पातशाह का शब्द है, अमृत बाणी सदा सलाहे। जिहड़ा इंसान अमृत बाणी नूं गुरबाणी नूं, अमृत है गुरबाणी भी, जिहड़ा इंसान अमृत बाणी नूं सदा सिफत सलाह करदा बाणी दी, बाणी दे राही फिर कहंदे अमृत अमृत पावणिया। महाराज कहंदे फिर वो अमृत बाणी दे राही अमृत नाम नूं प्राप्त कर लैंदा है, जां अमृत परमात्मा वाहिगुरू नूं प्राप्त कर लैंदा। बई जिहड़ा बंदा अमृत बाणी दे राही परमेश्वर की सिफत सलाह करदा है, कहंदे फिर वो परमेश्वर रूपी जो अमृत है उहनूं पा लैंदा। गुरु नानक देव महाराज जी के जीवन की एक छोटी जी घटना तुहानूं सुणांदा जावां। गुरु नानक देव महाराज एक बार एक देश गए, उत्थे दा राजा सी, नाभ कमल उहदा नाम सी। वो महाराज जी का शिवनाभ गुरु नानक देव महाराज जी का बड़ा श्रद्धालु प्रेमी सी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी उत्थे कई दिन रुके। उत्थे तो पूरे का पूरा राज लोक गुरु नानक देव जी के प्रेमी हो गए। दोवें समय सत्संगत होने लग पई, बाणी का मिठा रस पिना कीर्तन आरंभ हो गया। उसे समय गुरु प्यारे खालसा जी जदों भगती साधना सेवा सिमरन आरंभ होया, माहौल बदल गया लोगों का, इलाके का। तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने उन्होंने आख्या, भाई चंगा गुरमुखो असी हुण चलते हैं अगे। कहंदे महाराज तुसी कित्थे जाना है? सतगुरु जी इत्थे ही रहो, उत्थे दा राजा कहंदा जे तुसी चले जाओगे साडा दिल नहीं लगना, तुहाडे बिना मन नहीं लगना। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भाई असी कोई दिल लगी नहीं करना, ये दुनिया ते असी एक थां ते बैठना नहीं। जे कोई थां बंदे नूं पसंद हुंदी, हरेक दुनिया का कोई भी इंसान है, भावें जिड्डा मर्जी वड्डा हो जाए, कुछ मर्जी बन जाए, उन्होंने वो थां वधिया लगदी जिथे उहदा जन्म होया हुंदा, जिथे उन्हें अपना जणी बचा हुंदा। जन्म भी छड़ दो, जन्म की उन्होंने समझ नहीं होती। जिथे उन्हें अपना बचपन का समा, बचपन तो जवानी वाल वधिया हुंदा, वो वधिया ही लगदी हुंदी है। भावें साल महीने वास्ते कोई वक्री जगह उन्होंने सोहनी लगन लग जाए कि बंदा पिंड का बंदा शहर आ गया, चंडीगढ़ आ गया, इत्थों के पार्क वेखने, इत्थों दी सड़कां वेखणियां, इत्थों के रूल रेगूलेशन देखने, घरदियां नूं दसदा जरूर भी बड़ा वधिया, पर
आखिर नूं ਉਹਦੇ अंदर ਉਹੀ घर कीता हुंदा ਉਹਨੇ पिंड ने। पिंड नूं छड्ड के कोई विदेश 'ਚ भी चला जाए 5 7 10 साल तो उन्होंने सैट होने ते लग जाते हैं, पर जदों भी वो सैट हुंदा उन्होंने याद अपने पिंड दी आउंदी है। कोई भी है, ये मनुखी खास है, मनुख दे अंदर दी खेड है। जिथों आया उधर दी खिच्चे दी मिटदी नहीं। ये कल्ली मनुख दी नहीं, ये कुदरत दी कायनात दी ये सारी है। जिहड़ी चीज़ जिथों आई है उधर नूं भजदी। पानी धरती चों निकलदा, 7वीं मंजिल तो भी पानी नूं उत्तों डोल तो थल्ले नूं आऊगा, पताल वाल नूं जाऊगा। अग सूरज दी अंश है, थल्ले तो थल्ले थल्ले तो थल्ले डूंघे गुफा च जाके अग वाड़ लो तां भी उपर नूं चढ़दी लाट, क्योंकि उहदा सोमा उधर है। हरेक चीज़ अपने सोमे नाल रलदी है। गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या भाई जे किते रहन की गल करिए, वासा करन की गल करिए तो राए भोए की तलवंडी सानू बहुत प्यारी है। उत्थे साडा प्रकाश होया, जन्म होया। उत्थे साडे बचपन के संगी साथी हैं, साडे माता पिता हैं, पर असी कोई जगह नूं पसंद कर नहीं आए कि आ थां चंगी है, आ थां माड़ी है। असी ते भाई गुरदास जी ने आख्या चढ़िया सोधन धरत लुकाई। दुनिया का भला करन वास्ते आए हैं, तो जिथे कोई भला हो जाए उत्थों अगे लंघ जाईदा। पर वो बंदे इन्ने व्याकुल होए, बेबुल होए, महाराज गुरु नानक देव जी नूं कहंदे जी जदों तुसीं इत्थों चले गए तुहाडे तो बाद फिर साडा ते बुरा हाल हो जाएगा, असी किवें रवांगे। तुसीं इत्थे रहो, असी सारे तुहाडे सेवक हाँ, राज भाग सब तुहाडा ही है। गुरु जी कहंदे भाई देखो गुरु नानक देव जी ने वचन किया, भाई गुरमुखो शरीरां दे जिहड़े मेल हुंदे हन ये कदे भी सदा नहीं हुंदे। शरीरक मेल मिलाप सदा नहीं हुंदा। एक ना एक दिन शरीरां ने विछड़ना ही हुंदा है। बंदा चलिया जांदा है, मापे चले जाते हैं, आपां उन्हां नूं मिलण नहीं जा सकते। आपां चले जाने अपने बच्चों तो इन्हां नूं मिलण नहीं आउंदे। मापे चले जाते वो नहीं कदे आए दोबारा, आपां चले जावांगे अपने तो आ नहीं होना। ये तो एवें ही है, दुनिया की खेड है। फिर वो कहन लगे महाराज तुहाडे बिना रहांगे किवें। मेन जिहड़ी गल है साखी दी, सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने उत्थे फिर बाणी लिखवाई, उच्चारण नहीं की। समझो गल, उच्चारण तो जपजी साहब की जिहड़ी बाणी दे ज़्यादातर जपजी साहब की बाणी कई थाई उचारी है। कुछ बाणी तो सिद्धा नाल मुंदा संतोख सरमपत झोली आदि शब्द उच्चारण किए, कोई शब्द किते कोई किते ऐदा उच्चारण किए, पर लिखी कई बारी गई बाणी है। समझो गल, लिखण ते उच्चारण फर्क हुंदा। उच्चारण करन दा मतलब वो समा जो पहली बार बाणी उतरी उन्होंने कहीदा भी फलानी जगह उच्चारण की। लिखी तो कई बारी बाणी लिखी गई। गुरु साहब के समय गुरु साहिबाना तो ही कई बारी बाणी गुरसिखां ने पुछ पुछ के शब्द लिखे। उत्थे गुरु नानक देव महाराज ने जपजी साहब की बाणी लिखवाई, समझ गए। लिखवा के बाणी होर भी बाणी सी वो भी लिखवाई, तो महाराज गुरु नानक देव ने आख्या भाई आ मेरा असल स्वरूप है। लो देखो, आ बाणी मेरा असल रूप है, मेरी आत्मा है। जिथे बाणी है उत्थे मेरी आत्मा है। तो तुसी बाणी पढ़िया करो, तो मैं हमेशा ही तुहाडे कोल हाँ। जिदन तुसी जपजी साहब पढ़ लिया, जदों तुसी बाणी नाल जुड़ गए, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मेरे नाल सीधे जुड़ जाते हो। तो जदों बाणी नाल नहीं जुड़ते, भावें मेरे कोल भी बैठे हो तां भी मेरे नाल जुड़े नहीं।
ये गुरु नानक देव महाराज दे बोल ने और ये साडे इतिहास च लिखे हुए ने, इतिहास च आउंदे हन। तो कोई बंदा ये गल आखे कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह ने ये गल आखी कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो, तो भुलेखे विच होवे तां होवे बंदा। कोई बंदा किसी देहधारी का चेला होवे ते होवे, तुहाडे भोलेपन का नजायज़ फायदा उठावे, वखरी गल है। पर उंज गल उहदी झूठी है। ये गल कि गुरु बाणी नूं गुरु मनना है कोई 10वें पातशाह ने नहीं, ये पहले पातशाह गुरु नानक देव जी तो ही आरंभ हो गई। शब्द गुरु सुरत धुन चेला उन्होंने ही आख्या, उन्होंने ओंकार उत्पत्ति आख्या, किया दिन सब राती। गुरु नानक देव महाराज कहते शब्द तो ही सारा कुछ बनया। तो इत्थे गुरु अमरदास जी तीजे पातशाह कह रहे गल, 10वें पातशाह ने तो हजे अगे आना 10वीं थां ते। तीजे पातशाह कहते अमृत बाणी सदा सलाहे। जिहड़ी अमृत बाणी है गुरबाणी, गुरु अमरदास जी नूं तां एक बार किसी ने यह भी आख पुछ लिया, महाराज होर भी बड़े संत महात्मा ने, उन्हां दी भी बाणी है, कि वह बाणी नूं गुरबाणी दे बराबर थां दित्ती जा सकती है? चंगियां सिक्ख्यावां ने, शुभ सिक्ख्यावां हन उहदे विच भी। महाराज कहंदे बई नहीं, गुरु नानक दी बाणी दे बराबर किसी होर बाणी नूं थां नहीं। यानी कोई आखे कि ये भी बाणी उदां ही पूजण योग है, ये बाणी भी उदां ही मनण योग है, ऐसा नहीं। उन्हां हुक्म बचन भी किया, आनंद साहब विच भी आउंदा, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाझों, होर कच्ची है बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी। गुरु तो बिना बाणी होर जिन्नी भी है कच्ची है, यानी यकीन नहीं किया जा सकता। किते जिवें मिठे दे विच जहर घोल के दिता जांदा, कई गल्लां चंगियां कह दित्तियां, एक अद्धी माड़ी कह दित्ती, कई गल्लां चंगियां एक अद्धी माड़ी। ते गल इउं बनदी है, शास्त्र धार्मिक शास्त्रां विच इस तरह के वचन आउंदे, कहंदे जिवें दुध दा ਐਨ कटोरा ਜਾਂ दुध का घड़ा भरिया होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कांजी रत्ती मात्र पा दो, ਜਾਂ दूजे उदाहरण ਵਿੱਚ नींबू नींबू कह देंगे, ਜਾਂ उर्दू ਵਿੱਚ लेमू कह देंगे। ਜਿਹੜਾ नींबू है अपना ਇਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ पा दो, किते थोड़ा जिहा पा दो, सारे दुध नूं पाड़ के रख देगा। ये बुराई की आदत होंदी है। जिहड़ी कोई चीज़ लखां मन अच्छी होवे, उहदे च थोड़ी जी भी किते कचाई वाली गल होवे, सारे ते नुकसान करदी। इउं कई शुभ सिक्ख्यावां कई चंगियां ने, पर उन्हां च किते ना किते कोई ना कोई गल आके कच्ची है। वो कच्ची गल दा असर सगों उल्टा हो जाता है। क्यों भाई, जिहड़ी तुरकी बाणी है, गुरु बाणी है, इहदा एक एक अखर सच्चा है। इहदे तो आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। ये आद तो मद, मद तो अंत तक एक एक अखर पूरा है। पर छड्डिया दुश्मनां ने इस चीज़ नूं भी नहीं। साडे वर्गे पग्गां वालियां नूं खरीदिया, साडे वर्गियां नूं चोले पाउण वालियां नूं, पग्गां बन्नण वालियां नूं खरीद लिया अगलियां ने। कहंदे भी जो मर्जी करो, बाणी ते शंका खड़ा करो। सिख ते कहंदा भी बाणी दा एक एक अखर पूरा है। कोई इदां दा पंगा पाओ भी बाणी पढ़न लग्या सिख दा मन डोले। लो जी, ये पंगा पा दिता। शुरू च भी रौला पाता ते समाप्ति ते भी शुरू च ते पा दिता कि मूल मंत्र जी एक कहते गुरप्रसाद तक, दूजे कहते नानक होसी भी सच तक। लो अज तक निबड़िया नहीं है काम। मैनू लगता भी नहीं कि जिन्ना चिर असी हैगे हाँ, जां मैं अपनी गल करा, मेरे जिउंदे जी निबड़ जूगा। ये इदां दा पंगा पिया होया।
वाहिगुरु कृपा करे ये कौम एक हो जाए। कोई जप ले, गल तो जपण दी है, कोई नानक होसी भी सच तक जप ले, कोई गुरप्रसाद तक जप लवे, गल तो जपण दी। जपना तो है नहीं ना, पंगा पाना पहला। दूजा समाप्ति गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पाठां की, वो रागमाला पढ़ के आपां पाउने खष्ट राग उन गाए संग रागनी 30 सभै पुत्र रागन के 18 10 20 राग एक संग जिहड़ा आपां पढ़दे हां। कहिंदे हुण उहते भी पंगा पा दिता, कहिंदे जी ये बाणी नहीं। शुरुआत च भी शंका खड़ा कर दिता गया और लास्ट च भी कर दिता गया। आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है, ये तो पूर्ण है। पर शंकावादियों ने शंका खड़ा करने का यतन किया, पर वारे जाइए इस गुरु महाराज जी के पंथ दे, उन्होंने शंकावादियों की परवाह नहीं की। वो कहिंदे भी सानू कोई दिक्कत नहीं, जिहड़ा गुरप्रसाद तक मंनदा सी इत्थे तक जप लांगे, जिहड़ा नानक होसी भी सच तक कहंदा उत्थे तक जपांगे। ते अकाल तख्त साहब वालों पंथक रहत मर्यादा जो लिखी है उस ये लिख दिता कि भाई इस गल ते झगड़ा नहीं करना। जिहड़ा कोई गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप रागमाला तो बिना नहीं छापना, छापण वाले नूं हदायत अगे तुहाडी प्रेम है, शरधा है। जे तुसी रागमाला दे सहत पढ़ते हो तो बहुत चंगी गल है। जे तुसी रागमाला तो बिना भी भोग पाउणा चाहुंदे तां भी, पर झगड़ा ना पाओ इस गल का, कोई किसी नूं मंदा चंगा ना कहे। पर ठीक है, मन च ते शंका आ गई ना इस गल की, ये भी कढ़नी चाहिए। एक एक अखर बाणी का एक अखर भी फालतू नहीं कि ये पढ़न योग नहीं, इनू छड़ देना। हरेक अखर पढ़ना है, वार वार पढ़ना है, तो गुरु के सिख लई ये अमृत है। होर जिन्नियां भी बाणियां ग्रंथ धार्मिक जिन्ने भी है सत्कारयोग हैं लोगों के लिए, असी भी सन्मान करते हैं, करना भी चाहिए। पर बाणी ने वेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्र ना जाए आख्या है, इउं गल आखी है। इसलिए तदे आख्या अमृत बाणी सदा सलाहे। हे भाई गुरमुखो, अमृत बाणी दे राही, गुरबाणी दे राही सदा परमेश्वर वाहिगुरु की सिफत सलाह करया करो। अमृत अमृत पावणिया, अमृत बाणी दे राही परमेश्वर वाहिगुरु अमृत रूप परमेश्वर नूं प्राप्त करीदा है, करया जा सकता है। हौ वारी जियो वारी अमृत बाणी मन वसावणिया। श्री गुरु अमरदास जी कहते मैं बारे जावां बई, बलिहारे जावां उन्हां तो, किन्हां तो जी? कहते अमृत बाणी मन वसावणिया। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ने अमृत बाणी ਨੂੰ मन च ਵਸਾਇਆ, बाणी ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, बाणी ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, सतगुरु गुरु अमरदास जी कहते मैं उन्हां तो कुरबाने जावां, बलिहारे जावां, वारने जावां। ਜਿਹੜੇ बाणी ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ मन च ਵਸਾਉਂਦੇ अपने हिरदे ਦੇ अंदर। अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ध्यावणिया। अमृत बाणी नूं मन विच वसाउंदा है जिहड़ा, जिन्हें अमृत बाणी नूं मन च वसा लिया, अमृत नाम ध्यावणिया। वो अमृत परमेश्वर का नाम है, उन्होंने भी ध्याउंदे आ, उहदे नाल जुड़ के बाणी भी अमृत है, नाम भी अमृत है, इक्को ही रूप है। बाणी अते नाम कोई दो नहीं, इक्को ही रूप है। कहते अमृत नाम नूं ध्याउंदे बाणी पढ़न वाले सुनने वाले रहाओ विश्राम दे के समझा रहे। अमृत बोलै सदा मुख वैणी। गुरसिख अपने मुखों जिहड़ी वैणी बाणी बोलदा है, वो अमृतमई बाणी बोलदा है। जिहड़े उहदे बोल ने जां जिहड़ी वो
बाणी पढ़ता है, अमृत बाणियों पढ़ता है, अपने मुखों तुरखी बाणी पढ़ता है, कच्ची पिल्ली नहीं। आ कई साधां दे चेले वो मंत्र लैन गए जी साडे बाबे ने दिता सतपुरख अकाल मूरत शब्द सरूपी राम। ये झूठे सौदे वाला साध दिंदा हुंदा मंत्र। ये सतपुरख अकाल मूरत शब्द सरूप राम ये दिंदा हुंदा। पुछे जी बाणी चो ही दिता है, जे बाणी चो ही दिता है फिर बाणी क्यों नहीं पढ़ लेंदे तुसीं? आखे बाणी चो दिता है, जे बाणी चो दिता है फिर बाणी तुहानूं कौड़ी क्यों लगती है? फिर बाणीओ पढ़ लिया करो। जे तुहानूं इन्नी अकल है भी बाणी चो दिता है, बाणी चो शब्द कढ़े है, तो फिर बई क्यों तुसीं पखंडियां दे पिछे लगदे? फिर सीधी बाणी क्यों नहीं पढ़ लेंदे? पढ़नगे तोड़ मरोड़ के गुमराह करने वास्ते, ताकि लोग गुमराह हो जान। आखे जी बाणी चो ही दिता है, गुमराह करते लोगों को, गुरु के नाम से गुमराह करते। थोड़े दिन पहला चंगा भला बंदा आ पंजाब का एक्टर अपना कलाकार डेरे नकोदर तो बोल रहा सी। आखे गुरु अमरदास महाराज जी की कुल विचों सी, किसी साधु का नाम लै रहा सी। बई भले तो दुनिया ते पता ही नहीं किन्ने को होणगे, पर गुरु की बराबरी नहीं किसी की हो सकती। सत्कार करो अपने किसी भी साधु संत का करो, पर गुमराह ना करो। गुरु नानक की जोत के बराबर किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये लोगों को की दसदे हो तुसीं? इसलिए इदां दीयां गल्लां तो बाज आउणा चाहिए। इउं नहीं करना चाहिए। गुरु की अजमत है जिहड़ी, ये तो गुरबाणी नूं जे तुहानूं इन्नी समझ है होनी भी चाहिए है। ये नहीं कि जिहड़े बंदे ने कलाकार ने गल आखी वो कोई न्याणा जां अनजान नहीं, चंगा बंदा इज्जतदार बंदा, दुनिया चो दा नाम है, हस्ती है बंदे बंदे ने कम किया। कई बंदियां जिंदगी कई बंदे तो गलतियां हो जांदियां, भावें भुल भुलेखे होई, पर जागदियां जमीरां वाला ने जिउंदे सिरां वालियां ने उहदा विरोध भी किया। और उहदा विरोध करना जायज़ सी, जरूरी सी। जे ना करते तो कल नूं किसी होर ने उठ के किसी नशेड़ी साध की तुलना गुरु नानक नाल कर देनी सी, गुरु अमरदास नाल कर देनी सी, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल कर देनी सी। कीता ही झूठे सौदे वाले ने चोला पाया, अमृत की जगह उन्हें शरबत तैयार करके अपने चेलियां नूं पिलाया, कहंदा जी मैं इंसान बनाउणा। तो इहां जिहां दा विरोध तो लाजमी है, पर सियाणे बंदे हुंदे जिहड़े अपनी गलती नूं मनदे है। अगर वो इंसान हजे भी सियाणा होवे, विरोध की बजाय अपनी गलती नूं स्वीकार करे तो जाके जे मूँह जवानी माफ़ी मंगी, दरबार साहब अमृतसर साहब जाके अकाल तख्त साहब ते हाज़र होके गल च पल्ला पा के माफ़ी मंगे, मेरे तो गलती हुई खालसे पंथ तो। और अगे नूं साध संगत ते समझ रखनी चाहिए। असी किसी दे साध संत महात्मा के विरोध च नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। ये देश विच ये कह लो कि निजमे है इस देश का। इत्थे नाना तरह के साधु संत महात्मा होए ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संत समूह अनेक मत्ती के कहा, पर किसी नूं बराबरता गुरु की देण दा कोई अधिकार नहीं, हक नहीं। तुसी जिन्ना मर्जी पूजी चलो, रब कही चलो, कही चलो, पर गुरु नानक नहीं किसी को कह सकते। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास नहीं किसी को कह सकते। इसलिए ना गुरुआं की हस्ती की बराबरता, ना गुरु की बाणी की किसी को बराबरता, कोई कुछ भी हो। भाई गुरमुखो अमृत बाणी नूं मन च वसाओ। महाराज कहते अमृत बाणी हों वारी जियों वारी, मैं वारने जाना की तू अमृत बोलै सदा मुख बाणी। जिहड़े सदा अमृत बाणी मुखों बोलते आ, पढ़ते आ, गाउंदे आ, अपनी रसना तो बाणी का ही आसरा लेंदे, फिर होर मंत्र कोई किसी साध दा चेले दा नहीं लेंदे। वो गुरबाणी नूं पढ़दे, गुरबाणी नूं सुनदे, गुरबाणी नूं जपदे। अमृत वेखै परखै सदा नैणी, अमृत नूं वेखदा, अमृत बाणी नूं नेत्रां नाल
फिर परखदा जीवन नूं अपने नूं बाणी दे अनुसार। सदा नैणी अपने नेत्रां दे राहीं दुनिया नूं वेखदा करदा, अपने अंदर नूं परखदा है, पर उस बाणी दे अनुसार अपने जीवन नूं परखदा, कसवट्टी ते लाउंदा कि मेरे कित्थे कित्थे भुल्लां ने, उकाइयां हन, गलतियां ने, उन्हां नूं दूर करदा। जो कुछ वेखदा है बाणी दे राहीं वेखदा, उहदा नज़रिया गुरबाणी वाला बन जांदा है। अमृत कथा कहै सदा दिन राते, वो अकाल पुरख वाहिगुरू की कथा करता है, हमेशा उसकी सिफत सलाह करता है, दिने भी रात नूं भी। अवरां आख सुणावणिया, आप भी करता है उसकी सिफत सलाह, अते होरनां नूं भी सुणाउंदा है, तां कि दूजे लोग भी परमेश्वर वाहिगुरू की सिफत सलाह कन्नां नाल सुन लैण। लोगों के कन्नां विच बाणी दी कोई शब्द, कोई विचार, कोई आवाज़ पवे, आप भी जपदे आ, दूजिਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ तक पहुँचती करते आ बाणी दी विचार। अमृत रंग रत्ता लिव लाए, कहंदे जिहड़ा बंदा लिव ला लैंदा परमेश्वर दे नाल, वो अमृत नाम रंग विच रंगिया जांदा है। अमृत दे बड़े सारे अर्थ है। अमृत दे अर्थ परमेश्वर भी है, अमृत दे अर्थ बाणी भी है, अमृत दे अर्थ अमर करन वाला अमृत भी है, नाम अमृत भी है। अमृत दे अर्थ साध संगत चरनामृत भी है। अमृत नूं खंडे वाटे दे अर्थां विच भी लिया, जिहड़ा आपां छकदे हां। अमृत दा 36 प्रकार दे भोजनां दे विच भी है, दुध भी है, दूध कटोरी, सोयन कटोरी अमृत भरी, वो भी है। इस तरह कई अर्थां विच वरत्या। इत्थे महाराज कहंदे ने, हे परमात्मा वाहिगुरू जी, अमृत रंग रत्ता लिव लाए, जिहड़ा अमृत रंग जणी परमेश्वर दे रंग विच रंगदा है, रंगिया जांदा है, वो गुरमुख उहदी लिव लगी रहिंदी हमेशा ही, वो टुटदा नहीं। फिर अमृत गुर प्रसादी पाए, पर ये नाम अमृत प्यारिओ अपने आप नहीं मिलता, ये तो गुर प्रसादी गुरु की कृपा नाल मिलता है, वाहिगुरू जी की बख्शिश के नाल मिलता। वाहिगुरू कृपा करता है, गुरसिख गुरु नाल जुड़ता है, तो गुरु दे चरनी लगता, फिर नाम गुरु उन्होंने दिंदा है। गुरु नानक ने अगे दत्ता 10वें जामे तक, 10वें पातशाह ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ताकत दे ਦਿੱਤੀ नाम देण दी, ਤੇ ਉਹ 5 प्यारे गुरु ग्रंथ साहब जी ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ अपनी रसना दे नाल दिन रात अमृत बोलदा है, अमृत बाणी बोलदा है, पढ़दा है, गाउंदा है। उहदी जीवा दे नाल निंदा, बखीली जां किसी दे शान दे खिलाफ जानबुझ के भैड़े शब्द नहीं बोलदा। उन्ने ही बोलदा है जिहड़े बिल्कुल जिन्हां दे विच प्रभु दी सिफत सलाह होवे, वो अमृत बाणी बोलता है। अमृत रसना बोला दिन राती, दिन रात अपनी रसना दे नाल बाणी दे बोल बोलता है। मन तने अमृत पिया बनिया, महाराज जी कहते फिर मन राही भी अमृत छकदा है, नाम जपदा है, ते तन राही 5 प्यारिਆਂ कोल पेश होकर उन्हां तों अमृत लैंदा पींदा, प्राप्त करदा, हथ जोड़दा, अगे खड़दा, जोड़ के कहता है, हे 5 प्यारिओ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे साजे नवाजे खालसा जी, मेरे ते कृपा करो, मैनू भी खंडे वाटे दा अमृत छका के पंथ च रला लो। फिर इदां कहता है, फिर तन राही भी अमृत छकदा, जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप 5 प्यारे साज के खालसा जी उन्हां 5 अगे फिर आप हथ जोड़ के खड़े सन। 1699 की विसाखी हाथ जोड़ के
महाराज जी वीरासन होके नीवें होके गोडनियां ते पंजां प्यारियां दी हस्ती अगे खड़े हथ जोड़ के आख्या, हे पंज प्यारिओ, जिमें तुसी अमृत छक के गुरु वाले बन गए, गुरु रूप हो गए, मैनू भी ये अमृत छकाओ, हुण मैनू भी खालसा साज लो। तो फिर साध संगत ऐसा ही होया। अमृत उन्हां पंजां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं छकाया। तो जो कुछ खेड वरती वो दुनिया के इतिहास विच गुरु नानक के घर तो बिना किते नहीं हुई। वो भाई गुरदास सिंह ने लिखा, वै प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। आपे गुरु सी पर उन्हें गुरचेले की प्रपाटी पा दी। आप हथ जोड़ के अमृत छकिया पंज प्यारिਆਂ तो। गोबिंद राय तो अपना नाम गुरु गोबिंद सिंह रखवाया। जो चलिया उनका नाम सी उन्होंने बदल दिता। क्यों महाराज कहते भाई तन नाल भी मन नाल भी रसना नाल भी अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पिया बनिया। जीव नाल बाणी पढ़नी और मन नाल नाम जपना अते मुख दे नाल अमृत नूं छकना, अंदर ले जाना अपने शरीर दे विच। नेत्रां विच अमृत दे छिट्टे पैंदे आ, शीश दे विच अमृत दे बुक पाए जाते हैं भर के पंज प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ। जदों अमृत छकदा है बंदे दा जीवन बदल जाता है। जे उहदे उत्ते चले तो वह बंदा साध संगत इस दुनिया दे विच रह के देवतियां तो वड्डा है। बाणी च लिखा, बलिहारी गुर अपने द्यौहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। कई देवते भी बिगड़ जाते हैं। किहड़ा बिगड़ते नहीं? गलत काम। इंद्र देवता है तो देवता ही है, देव ਉਹਦਾ देवपना तो नहीं कोई खोण लगा, पर वो तो गलती किड्डी भारी हो गई। गौतम तपा अहिल्या स्त्री तिस देख इंद्र लोभाना गलती हो गई। कई बंदे गलतियां भी करते, पर असी उन्हां दीयां गलतियां नूं ना लईए। असी उन्हां गुरमुखां वल वेखीए जिन्हां दे जीवन साध संगत जी दैवी हो गए। वो बड़े आ, वो महात्मा ने, संत ने, गुरसिख ने, ब्रह्म ज्ञानी ने। उन्हां तो सिक्ख्या लईए। उन्हां दीयां थां थां ते यादां भी मनाईयां जांदियां और मनाउणियां भी चाहीदियां। नाम जपण वालियां नूं याद करना चाहिदा। जे निंदकां नूं थां थां याद करदे आ, फलाना बंदा देखो जी निंदा करदा, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਈ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ जिन्ना अपना बंद बंद कटाया। थोड़ी जबान कंबदी उन्हां दी गल करदे आ, तुसी उहनूं मन्नणों हट गए ते तुसी कहंदे जी असीं नहीं मनदे। फिर तुसी इन्हां नूं मनदे हो जिहड़े गुरु दे नां ते कलंक ने। तुहानूं इस चीज़ दा ठेका मिलदा है, तनख्वाह मिलदी तुहानूं इस चीज़ दी भी निंदकां दी गल करो। जे माड़े तैनूं ये पता है माड़े आ इह, ते संगतां नूं सुणाउण दा की मतलब है? तेरा निजी रंजिश है उहदे नाल कढ़ लै, सिर च मार टक्कर जाके उहदे ढिड विच पाड़, उहदा सिर पाड़ दे नाले अपना पाड़ लै। पर गुरु के खालसे पंथ दे अंदर ऐसे रब दे प्यारे तत्त बेते ब्रह्म ज्ञानी पए जिन्हां दे जीवन नूं एक वार सुनिया साध संगत जीवन बदल जाता है। उन्हां दी गल कर लो। अपनी रसना नाल भरिया पिया साहित्य इतिहास, किते पढ़ के वेखो अपने इतिहास नूं, पंथ दे नूं। कदे पंथ प्रकाश वेखो, कदे डॉक्टर भाई वीर सिंह जी का लिटरेचर भरिया पिया, किते पढ़ के वेखो। किन्ने विद्वानां ने चंगियां चीज़ां लिखियां ने, दित्तियां ने, उन्होंने पढ़ो, सुनो, सुनाओ। किते मारो जीवन वल झात। सरदार बाबा अनोख सिंह बब्बर वल किड्डी वड्डी ताकत, साइकिल ते जांदे नूं चक लिया पंजाब पुलिस ने, पुट्ठा लटका दिता, गर्म करके 1 फुट का सरिया पैर की तली च ठोकता। दस पैर की तली च
गिट्टे च इदां हड्डी च ठोकिया, किड्डी वड्डी किन्ना दर्द होया होना। फिर उहदा जीवन किते पढ़ो, पता नहीं की पुछदे सानूं तो गुरसिख तो, पर वो गुरसिख जीओ निर्मल बाहरों निर्मल अंदरों बाहरों इक्को जिहे हुंदे। उन्हां कोल कुछ लुकिया छिपिया नहीं हुंदा, जो कुछ है सामने ही है उन्हां दे, पर लोगों नूं लगदा पता नहीं की लुकोई फिरदा है। उन्हां कोल जो लुकिया नाम है उन्हां दे अंदर, होर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुहाडा दुनिया का खजाना लुट लिया उन्होंने, कोई संसार का तुहाडा बाहरला। रोदे साध संगत उपस्थ गुप्त इंद्रियां दे उत्ते लोहा ला के करंट लाया गया, किड्डा वड्डा, उहदी छाती दे विच दी सरिये ठोक दिते, बेहोश होकर थल्ले डिग पिया। जदों उठिया उदों तक उहदियां अखां कढ लियां जालमां ने। कहंदे जी बुच्चड़ क्यों, कहंदे बेअंते नूं आ इस करके, कहंदे बुच्चड़ आ काम करवाए उन्हें। एक अख कढ़ दित्ती, एक लटकदी पई सी हजे बाहर। ते देखो धन गुरु के सिख दा जिगरा जेरा, सरदार नोक सिंह ਬੱਬਰ होना दी एक सिख की गल कर रहा मैं। किड्डा दिल सी उस मर जीवड़े दा, माँ दे शेर दा। अखां अगे नेरा सी क्योंकि अखां एक अख कढ़ दित्ती, दूजी लमकदी पई सी बाहर। पता नहीं कित्थे कित्थे की मारिया उहदे गुरसिख दे। ते आखिर एकदम जदों होश शरीर आया तो उन्हें आवाज़ मार के आखी, भाई नेरा हो गया, टाइम किन्ना कुछ हो गया समा। वो एक बंदा हौलदार सी, कहंदा 7:30 बज गए बाबा जी। हो भाई रहरा साहब का टाइम हो गया। हर जुग जुग भगत तो पाया, पैज रखदा आया राम राजे पढ़न लग पिया। किड्डे किड्डे सिख ने ये, पर जवान सड़ जाए इन्हां लोकां दी, जे इन्हां दी किते गल कर लैण। इन्हां निंदिया दा काम फड़िया, ओ भी माड़ा, ओ भी माड़ा, ओ भी माड़ा, ओ भी माड़ा, ओ भी। किसान भी एक जिहड़ा किते किसी यूनीवर्सिटी च नहीं पढ़िया, किसी कॉलेज च नहीं पढ़िया, उन्हें किसी विशेष सिक्ख्या नूं नहीं लिया, घरों ही सिखदा खेतीबाड़ी। उन्होंने इन्ना क पता है भी फसल रखनी है, नदीन बाहर सुट्टने है, कूड़ा करकट बाहर सुट्टना है। पर ये साडे पंथ दे किदां दे साध संगत जी खैर खुआ ने, ये रखियो कूड़े करकट नूं जांदे आ पंथ च, ते बाकी सब नूं रद्दे करी जांदे आ भी है ही नहीं कुछ। देखो किदां दा पंथ बनाउण चले आ ये लोग। वाहिगुरू बख्शे, सतगुरु सुमत बख्शे। महाराज समझाउंदे किदां दा जीवन गुरसिख दा होना चाहिए। इन्हां नूं तां आपां समझा नहीं सकदे, ये तो वाहिगुरू जी जिन्हों साध संगत जिसनों आप खुआए करता, खुस ले चंगियाई। जिहदी मत मारे ना वो डांग नहीं मारदा, उहदी किसे दी उहदी मत मारदा जदों किसे नूं गुमराह करदा जां जिहदी चंगियाई खत्म करनी हुंदी है, उहदी चंगियाई खो लैंदा है। उहनूं फिर चंगियाई दिसदी नहीं, बुराइयां ते लक बन लैंदा तक्कण दे। उंज गुरसिख दा जीवन अमृत रसना बोला दिन राती, वो अपनी रसना नाल अमृत बोल बोलण दा यतन करदा है दिन रात। ते मन तन अमृत पी आवणिया, मन नाल मन दे विच अमृत बाणी नूं वसाउंदा है, नाम नूं वसाउंदा है। ते अमृत पी आवणिया, वो नाम अमृत दियां घुट्टां भरदा है जिथे, वो बाहरी खंडे वाटे दा अमृत जो दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दिता, वो आप पींदे आ ते दूजिआं नूं पिलांदे जणी छकांदे आ। भी वो पौल खंडे धार होए जन्म सुहेला, उन्होंने पता इस गल का। सो किश करै जो चित न होई। वाहिगुरू एडा वड्डा है, वो कुछ कर दिंदा जो बंदे दे चित्त चेते भी ने। बंदा जो मर्जी फड़ा मारी जाए, मैं कर दूँ, मैं कर दूँ, मैनू केड़ा रोक लूगा, मैनू मेरा की कोई कर लू। अगले राह बंद करके रख दिंदा, कहंदा लंघ के तां दिखा। वो करन दी समर्था रखदा जो चित्त चेते। देश दे मालकां नूं देश चों भज्जना पैंदा। आ थोड़े दिन पहलां ही अफगानिस्तान च की होया, पलटता तख्ता ते भज्जण नूं थां नहीं सी लभदी। राष्ट्रपति इउं भज्जिया चोरां दी तरह मूँह छुपा के। चित्त चेते सी किते। उदों पहलां पाकिस्तान में की कुछ किया, मारिया पलट के ते लुकदे फिरदे।
ये बहुत कुछ कर देंदा है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਜੋ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਾਠੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਦਓਗੇ, ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਦਓਗੇ, ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ? ਕੋਈ ਖੜ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ? ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕੀ ਭੇਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ। ਤੇ ਮੇਟ ਲਿਆ ਹੁਕਮ। ਕੋਈ ਮੇਟ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਵਜ਼ੀਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਿਆ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਸਿਆ, ਘੜੀਸਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ, ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਕਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਮਾਯੂ, ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਲਟਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਰਾਜ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਬਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਰਤਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੁਕਮ ਹੈ।
हुक्मे अमृत पिया बनिया। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰ ਕੇਰੇ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਨ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਸਾ ਹੈ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧ ਆਪ ਉਪਾਏ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ ਖੋਟੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰੇ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਵਾਏ, ਤੂੰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਭ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਮਾੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ, ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਿਆ। ਖੋਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਭਰਮਾਂ 'ਚ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੋਟੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਭਾਣਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾ ਬਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ